वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से एमएससी मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों आज अपन यहाँ पे एमएससी मैथ प्रीवियस ईयर के लिए पढ़ रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर में अपन जो है पेपर फर्स्ट स्टडीज इन अलजेब्रा जो है उसके बारे में कंटिन्यू अपन चल रहे हैं। यूनिट फर्स्ट यहाँ पे है और पेपर जो है आपका फर्स्ट होने वाला है। तो यहाँ पर अपन यूनिट फर्स्ट एक और नई थ्योरम जो है यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले मैंने आपको कई सारे थ्योरम्स जो है अवेलेबल करवा दी हैं, तो आप उनको एक बार जरूर देखिएगा। अगर आप उन्हें नहीं देख पाते हैं तो ये वाले थ्योरम जो है वो आपको थोड़ा सा शायद समझ आने में दिक्कत हो सकती है। तो आप पहले क्या करेंगे, उन सभी थ्योरम्स को जो है एक बार रीड आउट करने वाले हैं। थ्योरम्स में जो है वो कहा गया है कि लेट जी बी ग्रुप विद सब ग्रुप एच एंड के सच दैट, क्या कहा कि जी जो है वो क्या है, एक ग्रुप है और किसके साथ में है, एच एंड के सब ग्रुप्स के साथ में जी जो है वो एक ग्रुप होगा। उसके लिए इन्होंने दो कंडीशंस यहाँ पे फॉलो करने का बोला है कि एच जो है वो सब ग्रुप होगा जी का और के जो वो ग्रुप होगा जी का। ठीक है, पहली कंडीशन तो हमें ये बतानी है, तभी क्या होगा, जी जो वो क्या होगा, एक ग्रुप होगा। दूसरी कंडीशन हमें बोला है कि एच इंटरसेक्शन के जो है वो किसी इंसेंशियल वैल्यू के इक्वल में होना जरूरी है। अगर ऐसा होगा तो हम क्या कहेंगे, देन एच के इज इंटरनल डायरेक्ट ऑफ एच एंड के। ठीक है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा एच एंड के का एच के की कंडीशंस में। तो वहाँ पर हमें एच के जो है वो इक्वल टू समरूप बताना होगा एच क्रॉस के, एच क्रॉस के इक्वल में हमें यहाँ पे इसको बताना होगा, यानी कि वेल डिफाइन हमें इसको यहाँ पे करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है हम उस वाली चीज़ों को लिखते हैं। हमें क्या गिवन है कि लेट एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी सिंस एच एंड के आर नॉर्मल इन जी। ठीक है, यानी कि नॉर्मल हैं एच और के जी के अंदर, और एच और के जो हैं वो क्या हैं, सब ग्रुप हैं जी के। तो जब ये सब ग्रुप होंगे तो सब ग्रुप की डेफिनेशन से हमने क्या माना कि स्मॉल एच जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एच के अंदर, और स्मॉल के जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर। उसी प्रकार से स्मॉल एच जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एच के अंदर, और स्मॉल के जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल जी के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके पार्ट्स हैं, यानी ग्रुप्स ऑफ पार्ट्स हैं। ठीक है, अब इस वाली कंडीशन को इन्होंने फॉलो क्यों किया, क्योंकि ये इस वजह से किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो है वो गिवन है कि एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। अगर एच सब ग्रुप होगा जी का तब क्या होगा, के एच और के का कोई भी एक इनवर्स एलिमेंट जो है वो बिलोंग करेगा एच के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि एच इनवर्स करेगा, एच इनवर्स जो है बिलोंग करता है एच के अंदर, और एच के इनवर्स जो बिलोंग करेगा एच के अंदर। सिंपली यहाँ पर हमने इनकी जो वैल्यू है उनको पुटअप किया है। जैसे ही हमने इसकी वैल्यूज़ को पुटअप किया तो हमारे पास कंडीशन क्या आई, हमारे पास ये कंडीशन आई के एच के इनवर्स इंटू एच इनवर्स बिलोंग टू एच। ठीक है, उसके बाद हमने क्या माना, उसके बाद हमने दूसरी कंडीशन को फॉलो किया, के लिए फिर फॉलो किया। पहले हमने किसके लिए किया, एच के लिए फॉलो किया, अब हम उसको के फंक्शन के लिए फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या माना कि स्मॉल एच जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल एच के अंदर, और स्मॉल के जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर। तब क्या होगा, तब ये होगा कि हमारे पास एक दूसरी कंडीशन बनेगी कि के सबसेट ऑफ जी होने वाला है। अगर ऐसा होगा तब हम क्या कह सकते हैं कि एच जो है वो बिलोंग करेगा ग्रुप जी के अंदर, और के इनवर्स जो है वो बिलोंग करेगा के अंदर। क्यों? क्योंकि ये इसी का ही तो एक पार्ट है, राइट है। और क्वेश्चन में हमें साथ में ये भी गिवन है कि के जो है वो ग्रुप है जी का। अगर इसका सब ग्रुप जी का है तो हम उस वाले कंडीशन में इसको क्या लिख सकते हैं, एच इनवर्स बिलोंग टू के, और वहाँ से हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी एच के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग टू के। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो दोनों कंडीशन, ऊपर वाली और नीचे वाले दोनों कंडीशंस को हमने यहाँ पे इसके सब ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो कंबाइन कर दिया है। यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली कंडीशन, और यहाँ पे आप देखेंगे ये वाली कंडीशन, फिर उसके बाद ये वाली लाइन देखेंगे। ठीक है, यानी कि इसको और यहाँ पे इसको। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, और जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन था हमने वैसा ही किया है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले कि स्मॉल जो है वो बिलोंग करता है कैपिटल के अंदर, और एच इनवर्स बिलोंग करता है के अंदर। तो उस कंडीशन में के इनवर्स एच इनवर्स बिलोंग टू के होगा। तो हम क्या कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि के एच और के का कोई भी इनवर्स एलिमेंट, एच का कोई भी इनवर्स एलिमेंट बिलोंग करेगा एच इंटरसेक्शन के अंदर। और एच इंटरसेक्शन के लिए हमें वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, ये होगा किसी भी इंसेंशियल वैल्यू के इक्वल में। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको क्या लिख सकते हैं कि के एच के इनवर्स एच इनवर्स इक्वल टू ई लिख सकते हैं। यहाँ से थोड़ा सा इसको सोल्व किया, जैसे ही हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ये वाली। ठीक है,
यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, कोई भी एलिमेंट जो है अगर हम उसके फंक्शंस के एलिमेंट के अकॉर्डिंग बात करें तो वहाँ पर हमें एक वैल्यूज मिलती है इन्वर्स के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ पर एच के इन्वर्स जो है ये किस चीज़ के बराबर होगा, ई के बराबर होगा। ये क्या होगा, इन्वर्स डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है उसके डेफिनेशन से हमें यहाँ पे ऐसा मिलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे एच के से एच के कट गया तो हमारे पास यहाँ पे ये वाला फंक्शन बचा। एच के इन्वर्स जो है इसकी वैल्यू किसी भी इंसेंशियल वैल्यू की इक्वल होगी तो यहाँ से हमें ये सब मिलेगा, और ई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो यहाँ से हमें के एच बराबर एच के जो है वो मिलेगा। ये क्या होता है, कोसेट होता है अकॉर्डिंग टू कोसेट डेफिनेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि ये एक चीज़ यहाँ से आपको देखने को मिलेगी कि कोई भी जो एलिमेंट है एच का, कोई भी जो एलिमेंट है एच का वो कम्यूट करेगा के किसी भी एलिमेंट के साथ में। कम्यूट हो रहा है यहाँ पे कि के का कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या कर रहा है, एच के साथ कम्यूट जो है वो हो रहा है। ठीक है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि एच का कोई भी एलिमेंट के साथ कम्यूट हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशंस में बात एक ही है, फंक्शंस जो है उनको थोड़ा सा उनकी जो पोजीशन है उनको चेंज कर दिया गया है। ठीक है, अगर इसको कम्यूट करता है तो वो कौन सी कंडीशन होगी जब ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने उसके लिए ये किया कि हमने माना कि x जो है वो बिलोंग करता है एच के अंदर। जब इसके अंदर बिलोंग करेगा तो हमारे पास x इक्वल टू एच के होगा। कंडीशंस क्या है कि स्मॉल h जो है बिलोंग करता है कैपिटल H के अंदर और कैपिटल H जो है बिलोंग करता है के अंदर। नॉर्मल ग्रुप होंगे और सब ग्रुप होंगे। इस वजह से ये कब पॉसिबल होगा, ये तभी पॉसिबल होगा जब हमारे पास ये कंडीशन आती है कि x इक्वल टू h1 इक्वल टू k1 हमने माना। नाउ हमें क्या गिवन है कि h के बराबर h1 k1 है, तो इसका कोई भी इन्वर्स एलिमेंट जो है वो इस चीज़ के इक्वल हो सकता है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि बोथ साइड h1 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हम इसको h1 इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस आती है। ठीक है, यहाँ से जो h1 इन्वर्स h जो है इसकी वैल्यू e कोई भी इनहेंशियल वैल्यू के बराबर होगी और इसकी वैल्यू 1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो है ये वाला फंक्शन आया। ठीक है, यहाँ से हम इसको क्या लिखेंगे, थोड़ा सा जब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ जो है बोल सकते हैं कि हमें जो फंक्शन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग एच इन्वर्स एच जो है बिलोंग करेगा कैपिटल एच के अंदर एंड के इन्वर्स के जो है बिलोंग करेगा के अंदर। ऐसा तभी हुआ है जब एच इन्वर्स एच जो है वो बिलोंग करेगा के में। ठीक है, क्योंकि एच इन्वर्स एच जो है अगर वो एच में बिलोंग करता है तो ये भी तो संभव है कि एच इन्वर्स एच जो बिलोंग करेगा के में। क्यों, क्योंकि ये सारे का सारा खेल जो है सब ग्रुप्स का है। सब ग्रुप्स होने की वजह से ये चीज़ें उसमें बिलोंग हो सकती हैं ईजिली। ठीक है, और यहाँ पर एक कंडीशन और भी गिवन है कि आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे ही ये बराबर होते हैं तो हमने इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। जैसे ही इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारे पास h1 बराबर h आता है। सिमिलरली हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं, k1 बराबर k भी होगा। कैसे होगा, जैसे यहाँ पर हमने माना h1 बराबर k1, तो यहाँ पर h के बराबर h1 k1 माना। सिमिलरली हम इसको यहाँ पे जैसे जैसे प्रूव करते जाएंगे तो एक कंडीशन हमारे पास ये बन के आएगी कि यहाँ कहीं ना कहीं जा कर के हमारे पास k1 इन्वर्स k बराबर h1 इन्वर्स h हो जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पर अपन उस कंडीशन को एलिमिनेट कर देंगे और जैसे ही एलिमिनेट होगा तो वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमारे पास वो जो वैल्यू है, क्योंकि ये वाली दो कंडीशंस वैल्यू हैं जो है वो इक्वल हैं, और जैसे ही ये इक्वल होंगी तो यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू आएगी k1 इन्वर्स k इक्वल टू ई। और k1 इन्वर्स k इक्वल टू ई होगा तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं k1 बरोबर k होगा, यानी कि हमारे पास दूसरी वाली कंडीशन जो है यहाँ पे वेल डिफाइन हो जाती है। तो यहाँ से साफ साफ अपन बोल सकते हैं कि कोई भी जो एलिमेंट है एच के का, कोई भी एलिमेंट जो हो एच के का वो उसके अंदर पॉसिबल होगा कब, जब प्रोडक्ट के अंदर कोई भी एलिमेंट एच का उस एलिमेंट के प्रत्येक अवयव के साथ जो है वो एलिमिनेट होगा। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि सो वेरी एलिमेंट ऑफ एच के इज यूनिक एज द प्रोडक्ट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एच बाई एन एलिमेंट ऑफ के सिंपली। ठीक है, तो यहाँ से एच के जो है वो क्या होगा, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा। और जैसे ही इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है तो इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट की तीनों कंडीशंस को फॉलो करना जरूरी है। तो यहाँ पर उन तीनों कंडीशंस को जब फॉलो किया जाता है एच के की कंडीशंस में तो हम कह सकते हैं कि एच के जो है वो इक्वल टू समरूप होगा एच क्रॉस के लिए। और जब ये एच क्रॉस के लिए
इक्वल टू समरूप होता है तो वहाँ पर हमने क्या किया, हमने एक मैप माना। ठीक है, तो किसी ने कह दिया हमें कि ठीक है ये समरूप होता है, हमने मान लिया, पर आप इसको कैसे प्रूव करोगे? तो प्रूव करने के लिए हमें क्या मानना पड़ेगा, हमें एक रास्ता मानना पड़ेगा, हमें एक मैप मानना पड़ेगा, एक फंक्शन मानना पड़ेगा। तो हमने एक एम्प्टी फंक्शन माना, लेट ए मैप फाई टेंस टू क्या हो जाएगा, एच क्रॉस के हो जाएगा। तो यहाँ से हमने मैप की डेफिनेशन को फॉलो किया। मैप की डेफिनेशन को फॉलो करने के बाद में हमारे पास ये वाला फंक्शन आता है यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैप हमारे पास आ गया है तो हमारे पास एक सिचुएशन और बनती है कि क्या ये मैप जो है ये वेल डिफाइन करेगा इस चीज़ को बता पाएगा, कौन सी चीज़ को, कि यहाँ पर ये सब होगा, यानी कि एच के जो है वो इक्वल टू समरूप होना चाहिए किस चीज़ के, एच और के होना चाहिए। क्या ये मैप इस चीज़ को वेल डिफाइन कर पाएगा? तो हमने कहा चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखा और हमने इसको वेल डिफाइन करने की कोशिश करी। तो हमने क्या माना, एच के एंड H1 K1 बिलोंग करेगा एच के अंदर, H1 बिलोंग करता है कैपिटल एच में, के और K1 जो है बिलोंग करता है के अंदर। क्यों? क्योंकि इसी के एलिमेंट है के और एच के, जो कि हमारे क्या हैं, ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो एच के जो है वो बराबर होगा H1 और K1 के। क्यों? क्योंकि एच के जो है वो क्या है, इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट है, किसके अंदर, एच एंड के अंदर। इस वजह से एच के इक्वल टू H1 K1 यहाँ पे देखने को मिलेगा। हमने माना कि एच इक्वल टू H1 और के इक्वल टू K1। ठीक है, यहाँ से हमने वेल डिफाइन की डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ठीक है, अब वेल डिफाइन कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैंने हर थ्योरम्स के अंदर आपको समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो वहाँ से आप इस चीज़ को क्या करेंगे, कैच करेंगे कि वेल डिफाइन कैसे किया जाता है चीज़ों को। आपने इसको वेल डिफाइन किया, वेल डिफाइन जैसे ही करोगे तो कंडीशंस फिर आ जाती है कि ये तो होमोमॉर्फिज्म भी होना चाहिए, यानी कि समाकारिता की कंडीशन को भी फॉलो करेगा। समाकारिता की कंडीशन को जैसे ही फॉलो करेगा तो फिर समाकारिता आपको ये बोलेगी कि भाई मेरे में फॉलो करेगा, ठीक है मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, पर कौन सी कंडीशंस में, 1-1 के अंदर, ऑन-टू के अंदर या many-1 के अंदर। तो हमने यहाँ पर होमोमॉर्फिज्म जो यानी कि समाकारिता जो है उसकी कंडीशंस को, उसके डेफिनेशंस को यहाँ पे फॉलो किया। जैसे ही डेफिनेशन को फॉलो करते हैं तो हमारे पास एक फंक्शन आता है कि फाई जो है वो क्या हो जाएगा, होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, यानी कि समाकारिता हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने यहाँ पे ऑन टू की कंडीशंस को जो है प्रूव करके बताया। जैसे ही हम यहाँ पे ऑन टू की कंडीशंस को प्रूव करते हैं तो यहाँ पर अपन बिल्कुल ईजिली इन चीज़ों को बता सकते हैं कि ये ऑन टू के अंदर भी होने वाला है, यानी कि ये जो मैप हमने माना है ये ऑन टू के अंदर भी वेल डिफाइन होगा। उसके बाद में हमने यहाँ पे इसको 1-1 करके बताया। तो 1-1 करने के लिए हमने क्या माना कि फाई एच के इक्वल टू फाई H1 K1, एच के बराबर होगा H1 K1 के, एच बराबर H1 एंड के बराबर K1 होता है। क्यों? क्योंकि इसके एलिमेंट है, ग्रुप्स हैं तो इसके एलिमेंट ये होना जाहिर सी बात है। ठीक है, वहाँ से हमें एक फंक्शन मिलेगा एच के इक्वल टू H1 K1, यानी कि एक फंक्शन जो सिर्फ एक के अंदर ही बिलोंग कर रहा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि फाइव जो है वो 1-1 मैप को भी फॉलो करेगा। जब ये ऑन टू और 1-1 कंडीशंस को फॉलो कर लेता है तो यहाँ से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एच के जो है वो इक्वल टू और समरूप होगा एच क्रॉस के लिए। ठीक है, तो यहाँ से उम्मीद है कि मैंने जो बताया है वो चीज़ आपको समझ आई होगी। वेल डिफाइन आपको चीज़ों को करते हुए जाना है। देखो इस यूनिट के अंदर ना आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहली चीज़ तो ये है कि कोई भी अगर आप मैप मानते हैं तो आपको उसको वेल डिफाइन बताना पड़ेगा, और जैसे आप उसको वेल डिफाइन बता दोगे तो फिर जो होमोमॉर्फिज्म जो है वो आपके सामने आकर के खड़ी हो जाती है कि भाई इसको बताया तो मुझे भी बताना पड़ेगा, तो आप उसको भी बताओगे, और जैसे आप उसको भी बताते हैं तो फिर आपको क्या करना है, उनकी कंडीशंस को भी बताना पड़ेगा भाई किस कंडीशंस में ये चीज़ जो है होमोमॉर्फिज्म को फॉलो करता है। राइट है, तो इस तरीके से आपको ये जो थ्योरम है इसको आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आपको साथ में क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको साथ में जो है वो नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आपको कोई चीज़ ऐसे डायरेक्ट समझ नहीं आ रही तो जैसे आप नोट्स बनाओगे ना तो आपको वो सारी चीज़ें जो वो समझ होना और स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी सारी चीज़ें, आपकी जितने भी डाउट्स हैं ना वो क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप वीडियो को ऐसे ही देख के और ये चीज़ सोच रहे हैं कि मैं ऐसे इन चीज़ों को सीख जाऊँगी तो वो चीज़ थोड़ा सा संभव होना मुश्किल है, क्योंकि जब आप अपने शरीर को कष्ट नहीं देंगे तो आई थिंक वो चीज़ों को अनुभव नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं, तो चीज़ों को अनुभव करवाना भी ज़रूरी है। आपकी हैंड राइटिंग जो है या आपकी हाथ जो है जिससे आप लिखते हैं लेफ्ट या राइट से, तो उसको इस चीज़ की आदत होनी ज़रूरी है कि कभी कभी जैसे आपने देखा भी होगा प्यारे बच्चों
सॉरी फॉर डैट कि आपका थोड़ा टाइम यहाँ पे वेस्ट हो रहा है, पर दो तीन बातें आपको जाननी ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि आप लिखना कुछ और चाह रहे हैं और लिखा कुछ और जाता है। क्यों? क्योंकि आपके हाथ को वही चीज़ लिखने की आदत हो रखी होती है, इसलिए। तो आपको अपने हाथ से क्या करना है, नोट्स ही बनाने हैं। आप पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ पीडीएफ्स को प्रोवाइड करवाने की। अगर पॉसिबल हो पाता है तो आपको पीडीएफ्स भी प्रोवाइड करवा दी जाएंगी, पर आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट्स भी बनाते हुए चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।